अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपने पूरा वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून कैप्सूल, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एमजी की। ये 400 एमजी में भी आपको मिल जाता है और 600 एमजी में भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन पे। अगर तो पेशेंट की सीवियरिटी है तो उसको हम 600 एमजी में प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट की माइल्ड कंडीशन है तो उस पर हम 400 एमजी स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इसके यूजेस देखते हैं। तो इसका यूज़ जो होता है वो स्किन केयर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिन पेशेंट्स की स्किन पे वाइट पैचेस, ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, यानी उनकी स्किन पे छाइयाँ वगैरह हो जाती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़्यादातर जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाती हैं। स्किन के अलावा इसकी बात की जाए तो ये सर के जो बाल होते हैं, बालों में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। स्किन को तो ये क्लियर कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये बालों को और नेल्स में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। ये बालों की जो जड़ें होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं और बालों की लेंथ भी अच्छी हो जाती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बालों को शाइन देता है, यानी ये जो बाल है बालों को हाइड्रेशन देता है और उसके साथ जो बालों को ब्लड सप्लाई होती है वो अच्छी कर देता है, जिस वजह से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों को गिरना बंद हो जाता है और इसके बाद बालों की जो शाइन होती है, लुक होती है, वो अच्छी हो जाती है। इसके बाद ये जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। नेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती हैं और उनमें शाइन आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो विटामिन ई जो है वो हम अपने फ्रूट से, बादाम के तेल वगैरह से भी ले सकते हैं। वहाँ से हमें बड़े अच्छे क्वांटिटी में ये मिल जाता है। और इसके अलावा हम इसको मार्केट से जो हम परचेज़ करते हैं वो भी हम डेली की एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं सिंपल सादे पानी के साथ। इसके बाद इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में पहले जो 8 हफ्ते होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। और स्पेशली 8 हफ्ते जो पहले होते हैं फर्स्ट, उसमें आपने ये इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगर तो आप उन्हें करना भी है तो प्रॉपर अपनी जो डॉक्टर हैं वहाँ से आपने पहले कंसर्न करके फिर आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जिनमें ज़्यादा डोज यूज़ की जाती है उनमें माइल्ड से रैशेज़ हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।